नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। सागर मतलब सी, समुद्र। तो नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, बहती है, और लास्ट में एक रिवर सी में जाकर मिक्स हो जाता है। तो चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती रहती है, उसका रास्ता लंबा होते रहता है। एक नदी जब बहता है तो उसका थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का जर्नी रहता है। सब नदी का अलग अलग रहता है, किसी का हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स भी रहता है। तो इतना लंबा रास्ता उसको जाना है। जब वो खेत से बह रही है तो उसके पानी से इरिगेशन कर रहे हैं फार्मर्स, तो फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं नदी सीधा जगह है तो सीधा भी बह रहा है, कहीं इस तरह से मुड़ भी रहा है जगह जगह, और लहर उठता है उसमें, लेकिन वो कभी भी थकती नहीं है। इतना एक्टिव लगता है देखने में वो कि कितना ज़्यादा एनर्जी है उस नदी में। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छुपी, बिल्कुल ही खो जाती है। पत्थर वत्थर के बीच से कहीं छुप जाती है, अचानक से दिखती है। मैदान में तो ऐसे ही दिखती है, प्लेन इस फॉर्म में। तो यही है कि लुका छुपी का खेल खेल रही है, कहाँ से गायब हो जा रही है, कहाँ से निकल जा रही है, पता ही नहीं चल रहा। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थक कर सुस्ताई। एक नदी जब पर्वत से निकलती है तब बहुत तेज होता है उसका स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड में वो बहता है। लेकिन जब नीचे आई, मतलब जब प्लेन एरिया में आ गई, तब धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थक कर सुस्ताई। ऐसा लग रहा है कि इतने स्पीड में इतनी देर से बह रही थी तो अब थक गई है। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा न लाती है। हर जगह पानी उसका जो भी बह रहा है, आसपास का जगह में सब लोग उसको यूज़ कर रहा है। चारों तरफ उसके हरियाली है, घास वगैरह उगा हुआ है, और जितना भी पानी ले लो कभी बुरा नहीं मानेगी। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। तो ये नहीं पता कि नदी कब से बहना शुरू हुआ, ये नदी कब से बह रहा है, ये नदी कब से बह रहा है, लेकिन ये पता है कि ये हमेशा के लिए रहेगा। एक दिए जैसा, एक दिया जलाते हैं अगर, तो वो उसका लौ थोड़ा सा हिलता रहता है, जगर मगर, वैसे ही एक नदी सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। डॉक्टर श्री प्रसाद। जब सागर में एक नदी मिल जाती है तब वो सागर ही बन जाता है, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। तो जब तक वो सागर में नहीं मिलेगी तब तक वो अपने नदी के रूप में दिन रात धरती पर बहते रहेगी। तो ये था कविता का अर्थ। अब अभ्यास पुस्तिका बुक से इसी का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस, इसमें ये समझना होगा कि जैसे ये शब्द है नम्र, पहले एक इजी से समझाते हैं। सपोज जन्म, तो इसमें जब ज है तो उसका मतलब ज आधा और अ, हर एक वर्ण में अ का उच्चारण आ रहा है। फिर न आधा है तो इसका मतलब सिर्फ न है, उसमें अ नहीं आया, इसी वजह से वो पूरा नहीं हुआ। फिर ये म है तो म प्लस अ, तो जब वर्ण में अ जुड़ जा रहा है तब वो पूरा हो जा रहा है, जिससे क, तो ये होगा क आधा प्लस अ। तो इसी तरह से अलग अलग शब्द है जिसमें सिर्फ र की मात्रा को हम लोग र की मात्रा पे ध्यान देंगे। जैसे नम्र, तो इसमें म आधा है तो न पूरा है, इसी वजह से न और अ। म आधा है तो ये हलंत लग गया। फिर र पूरा है तो र और अ। इसी तरह से ड्रम, मतलब ड अधूरा होगा तो ड में सिर्फ मात्रा लग गया, र में मात्रा अ, म में मात्रा अ। इसी तरह से र के 4 अलग अलग रूप होते हैं, ये वाला और ये 3। तो इन सब से 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स, 2-2, 3-3 शब्द लर्न करना होगा। फिर ये पर्यायवाची है नदी का, सरिता, तटिनी, इस हेल्प बॉक्स से देखना है। सागर, सिंधु, समुद्र।
पर्वत, शैल और भूधर, पानी, जल और नीर, पानी, जल और नीर, रात, निशा और रात्रि। फिर विलोम शब्द लिखे, मतलब विपरीत शब्द, अपोजिट्स लिखना। रात, दिन, बहुत, कम, टेढ़ी, सीधी, अशांति, शांति, अनेक, एक, बुरा, अच्छा, स्वदेश, विदेश, नीचे, ऊपर। ये जोड़े वाले शब्द है जिसको युग्म शब्द बोलते हैं, इनसे वाक्य बनाना है। तो धीमी धीमी कहीं कहीं ये खुद से बना सकते हैं। तो इसी तरह से इस वीडियो के हेल्प से अभ्यास पुस्तिका से चैप्टर 6 कंप्लीट करना है और ये वाला पोयम को लर्न करना है।